हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली अभी बज रहे हैं सुबह के 7 एंड मेरी मॉर्निंग हो गई थी। बेसिकली आज थोड़ा सा ठीक हो गई, जल्दी ही उठ गई थी, बट स्टिल अब फिर मैंने यहाँ पे किचन में जा कर के अब सबसे पहले तो लिया गर्म पानी, जिससे कि जितनी भी टॉक्सिसिटी अंदर होती है ना, वो सारी सारी आउट हो जाती है। इट इज़ गुड एंड बेस्ट फॉर हेल्थ। देन उसके बाद आई विल कम बैक टू माई स्टडी, बिकॉज अभी सब सो रहे थे एंड स्टिल तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। एंड उससे पहले मैंने जो कल पढ़ा था वो पढ़ा था चाइल्ड सेंटर्ड वाला, हमने चैप्टर पढ़ा था बेसिकली, एंड उसी को हम आज फिर से वापस रिवाइज कर रहे थे, क्योंकि जो हमें लास्ट में पढ़ा होता है ना, अगर उसको हम 5 मिनट्स दे करके अगर हम उसको रिवाइज कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। एंड यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं था, बस इसमें 2 मुझे पॉइंट्स समझ में आए। बेसिकली यही कि चाइल्ड को सेंटर में रख करके कोई भी एक्टिविटी अगर करनी है तो चाइल्ड को सेंटर में रखना है, चाइल्ड को सोच करके ही आपको कुछ डिसाइड करना है। एंड यहाँ पे क्या ही होता है कि फ्राइडरिच फर्वल ने यहाँ पे 2 पॉइंट्स दे रखे थे, वो जर्मनी के थे। उन्होंने कहा था कि प्ले वे मेथड एंड किंडरगार्टन जो स्कूल हैं वो, तो यहाँ पे एजुकेशन इज़ लाइफ ऑफ इट्स सेल्फ, यहाँ पे ये ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी थी। एंड आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे वो था हमारा स्टेज एंड डेवलपमेंट, तो वो भी स्टार्ट करूँगी। एंड इससे पहले मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करी थी। स्टेजेस आर यूनिवर्सल, की जितनी भी स्टेजेस होती हैं कल्चरली डिफरेंट होता है, बट ये यूनिवर्सल होती हैं। एंड हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि सबसे पहले कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कि कितनी तरह की स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहले 4 स्टेजेस होती हैं, और वो 4 स्टेजेस कौन सी होती हैं? इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। इन्फेंसी 0 to 2 ईयर्स होती है, अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर्स होती है, लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स होती है, एडोलसेंस 12 to 18 ईयर्स होती है। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड इसको ना लर्न करना मतलब इसको ना एकदम रट सकते हैं, रट सकते हैं, और साथ में एजेस भी। एंड मिडिल चाइल्डहुड भी इसी के बीच में आ जाता है 5 to 8 ईयर्स में। और स्टेजेस यहाँ से स्टार्ट होती हैं अगर कोई भी, एंड ऑलमोस्ट 1 या 2 क्वेश्चन स्टेजेस से आता है, ये कंफर्म है। मैंने कई सैम्पल पेपर्स किए हैं तो मुझे उसमें काफ़ी दिखा है। एंड यहाँ पे बस मेरी ऑलमोस्ट पढ़ाई हो गई थी एंड कुछ कपड़े डले हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ों का काम कर लेती हूँ। एंड यहाँ पे मैंने मशीन को ओपन करके एंड इसमें कुछ कपड़े डाल दिए थे, एंड जिससे कि ये कपड़े तक वॉश होंगे। एंड उसके बाद मैं जो भी अदर वर्क है मेरे वो मैं कर लूँगी, क्योंकि सारी चीज़ों को मैनेज करना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है ना, जितनी चीज़ें हमें सोचने में ईजी लगती हैं, बट एग्जैक्टली जब हम करते हैं ना बेसिकली वो इतनी ईजी नहीं होती हैं। वो क्या कहते हैं, एक ना एक नया काम हमें निकलता चला जाता है। एंड जो डेली के रूटीन्स होते हैं ना वो तो होते ही हैं, बट स्टिल जो काम हमने सोचा भी नहीं होता ना वो भी निकल आता है, एंड वो भी करना होता है, बट देयर इज़ नो काउंटिंग। तो अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। थैंक गॉड कि हाउस वाइफ की भी एक उनके काम की वैल्यू दी गई है, लोगों ने समझा है। एंड बेसिकली अब कोई किसी को ताना नहीं मारेगा, जो बेसिकली लोग बोलते थे क्या करती हो, क्या है क्या नहीं करती हो। एंड क्योंकि ये काम एक्सप्लेन करना आई थिंक इट्स डिफ़िकल्ट, बट जो इसे करता है ना उसे पता है। एंड साथ में बच्चों की केयर करना उसको पता होता है ना कि फिर ये काम कैसे होता है। एंड फिर उसके एंड जस्ट बिहाफ कि अपने लिए टाइम निकालना एंड अपने करियर के लिए सोचना, ये एक अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग वाली बात हो जाती है, क्योंकि पूरा दिन पूरी रात कैसे निकल जाती है समझ में नहीं आता है। एंड यहाँ पे फाइनली मैंने मशीन को लगा दिया था, मशीन ने बोला इट्स 42 मिनट्स लगेंगे, तो ठीक है, इट्स ओके। 42 मिनट्स का तो मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। एंड यहाँ पे अब मुझे क्या है, थोड़ी भूख लगने लगी थी, आई डोंट नो वाई, पर मुझे बहुत अब भूख लगने लग जाती है। तो आई यूज़ टू प्रेफर फ्रूट्स, कि मैं मॉर्निंग में सिर्फ मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा स्टेमिना एंड थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे अभी जनरली जो फ्रूट्स चल रहे हैं वो ऑरेंज चल रहे हैं, बनाना तो एज यूजल है ही, एज यूजल मेरे घर में आता है, वाटरमेलन एंड बट ऑरेंज इज़ माई फेवरेट। एंड जैसे मैं ऑरेंज को देखती हूँ ना आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। एंड यहाँ पे बस फटाफट मैंने एक ऑरेंज को पील किया एंड उसके बाद बस फिर क्या था। थैंक